दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना या फिर सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है और ये उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार या कोई नहीं। तो सही उत्तर है नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो उत्तर है भाग 4, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित अध्याय। दोस्तों, कल्याणकारी राज्य के लिए संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 समर्पित है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ऑप्शन है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये देश के शासन के लिए मूलभूत या आधारभूत हैं। संविधान के अनुच्छेद 37 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो यहाँ पर देखिए, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है ये उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये देश के शासन में मूलभूत हैं और इनका उद्देश्य जो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? तो पहला है पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोक्त राज्यों के लिए पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोक्त है, और निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से इस प्रकार भिन्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर उपरोक्त सभी। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक और आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो सही उत्तर आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है।
अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है या फिर आर्थिक अधिकार है। तो सही उत्तर, समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है और ये संविधान के अनुच्छेद 39 घ में ये प्रावधान है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो सही उत्तर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है और संविधान के आर्टिकल 40 यानी 40 में कहा गया है कि राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाना चाहिए। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो ऑप्शन है 38, 39 से 45 या 43 से। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43 से। दोस्तों आप जान लीजिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43 से अंतः स्थापित करके ये प्रावधान किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थानों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ऑप्शन है मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना, गायों और बछड़ों के वध का निषेध, पर्यावरण का संरक्षण और 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो आप जान लीजिए, 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, लेकिन एक संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन, इसके तहत अनुच्छेद 21 क के तहत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये मूल अधिकार हो गया है अनुच्छेद 21 क में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या समान नागरिक संहिता। तो सही उत्तर, मुफ्त कानूनी सलाह। दोस्तों आप जान लीजिए कि मुफ्त कानूनी सलाह को संविधान में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, ये कथन किसका है? तो ये के.टी. शाह का कथन है। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है? ऑप्शन देखिए, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा या मिजोरम। तो सही उत्तर है दोस्तों, समान नागरिक संहिता मात्र गोवा राज्य में लागू है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो सही उत्तर है, आर्थिक न्याय भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, संसद को चलाने के नियम, नए राज्य का गठन या संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 31, 38, 37 या 39। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 37 द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में ये प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। अगला प्रश्न है, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? ऑप्शन देखिए, समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था,
गोवध निषेध या ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। तो सही उत्तर है गोवध निषेध। दोस्तों, गांधी जी का नैतिक दर्शन, ग्राम पंचायतों के गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा, मद्यपान निषेध, गोवध निषेध, कृषि और पशुपालन का संगठन, इन सभी पर जो है शामिल है। अगला प्रश्न है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या जवाहरलाल नेहरू? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने की संकल्पना प्रस्तुत की थी और गांधी जी ग्राम स्वराज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्रता का अधिकार या कल्याण की अवधारणा? तो सही उत्तर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिसे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो सके और आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? संविधान के उद्देशिका द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा या परंपरागत व्यवहार के द्वारा? तो सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। दोस्तों, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 50 के अंतर्गत जो है वर्णित है। दोस्तों, आप जान लीजिए अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 51। दोस्तों, आप जान लीजिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। तो ये विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? तो यहाँ पर आप देखिए, शोषण से बच्चों और अल्पवयों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान आचार संहिता और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, समान आचार संहिता को 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल नहीं किया गया है। ये मूल संविधान के तहत अनुच्छेद 44 में पहले से ही वर्णित था। अगला प्रश्न है, दोस्तों, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? 42वां, 44वां, 52वां या 56वां? तो सही उत्तर 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 ग का विस्तार कर उसके द्वारा सभी या किन्हीं नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 47। दोस्तों, आप जान लीजिए आर्टिकल 47 में उपबंध है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य के नीति के एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया था? ऑप्शन है, आप देखिए, जीवन स्तर को बढ़ाना राज्य का कर्तव्य, पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य और पोषण का स्तर बढ़ाना राज्य का कर्तव्य। तो यहाँ पर ऑप्शन बी देखिए, पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य, ये जो है ये इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है, ये प्रावधान अनुच्छेद 48 क के तहत संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 49। दोस्तों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 49 में किया गया है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ पर किया गया है? तो सही उत्तर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय जो उपलब्ध कराएगा, जो कि कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व दोनों में ही आप जान लीजिए कि कल्याणकारी राज्य का विचार है। यदि दोनों के चयन का विकल्प न हो तो नीति निर्देशक तत्व दोनों होंगे, तो दोनों ही सही उत्तर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर जो है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, सही नहीं है। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, तो न तो 1 न तो 2, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं और MCC तलवाड़ के अनुसार निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार और कानूनी अधिकार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर और न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर कोई निर्बंधन लगाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखिए, वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, गलत है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे और इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित कर देंगे। तो 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या इन्फोर्सेबल नहीं है और ये संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यद्यपि न्यायालय द्वारा इस भाग में जो दिए गए सिद्धांत हैं राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं और ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही है। और इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के गठन की बात है। तो 1 2 3 4 सीधे सीधे सुमेलित हो जाएगा। 1 2 3 4, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 51 ऑप्शन ए। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संविधान में जो अनुच्छेद 51 है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो यहाँ पर देखिए, बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के और दलितों के। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, आप जान लीजिए सही उत्तर आपका हो जाएगा बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान में दोस्तों बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों को शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति दी गई है। दलित शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, आपको बताना है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है, तो ये शामिल नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स में है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, तो केवल और केवल बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 में मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध किया गया है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 में है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है। ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता या बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर लें। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपर्युक्त उपबंधों में कौन से पूरे होते हैं। तो सही उत्तर राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी केवल 3। दोस्तों आप जान लीजिए कि 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों, विशेषकर बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देशों की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में कौन सा सही सूचीबद्ध है। देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो ये गलत है, 1 और 2 यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए भारतीय संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता का जो है प्रावधान है। अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है, ये भाग 4 में वर्णित नहीं है। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, 47 या 50। तो सही उत्तर अनुच्छेद 43। दोस्तों अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश के संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा और मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति करने में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था। शिक्षा का अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों में मूलतः अनुच्छेद 45 शिक्षा के अधिकार से और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। दोनों कथन नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि दोनों ही आपके नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप देख लीजिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 45 के तहत जो शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रावधान किया गया है। तो सही उत्तर आप जान लीजिए कि ग्राम पंचायतों का गठन तो दिया गया है, केवल ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना है।
तो यहाँ पर देखिए संसद के दोनों सदन और संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों आप जान लीजिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में आप जान लीजिए कि कौन सा वक्तव्य सही है। ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य है राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और बी है इनका लक्ष्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त करके एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ए और बी दोनों ही सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक प्रकृति के हैं। इनका लक्ष्य राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना है। अनुच्छेद 38 के अनुसार इनका लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है निर्देशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। देखिए यहाँ पर राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक क्रम को सुरक्षित करना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता और ग्राम पंचायतों का संगठन। तो यहाँ पर सही क्रम राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक क्रम को सुरक्षित करना, ये अनुच्छेद 38 में है। इसके अलावा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 क में है और ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। तो PQR हो जाएगा और सही उत्तर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित रूप में पहचानिए। तो यहाँ पर आप देखिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42 गलत है। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43 गलत है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 41 गलत है। और पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 ये आपका सही है। और आप जान लीजिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 ए में है। कृषि और पशुपालन का गठन अनुच्छेद 48 में है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, आप देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है, सही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में, सही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43 ए में, ये सही सुमेलित नहीं है। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में जो है कार्य करने योग्य बनाना अनुच्छेद 40 ये सही है। ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। तो दोस्तों अनुच्छेद 43 ए में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने का उपबंध किया गया है। और आप जान लीजिए सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा संविधान के 43 बी में है, 43 बी में न कि ए में है। तो अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड और विभिन्न राज्यों द्वारा नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।